भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के 25 श्लोक। गीता श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा करिप्याविष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्लोक का अर्थ है कि संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। गीता श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विक्रोमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मार्जुन। श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है, और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। गीता श्लोक 3। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। श्लोक का अर्थ है कि इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। गीता श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। गीता श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यन्ति लोके हत्वार्थमास्तु गुरुनिहैव भुञ्जे भोगान् रुधिर प्रदिघ्न। श्लोक का अर्थ है कि ऐसे महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। गीता श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जायुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। श्लोक का अर्थ है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। गीता श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि क्वा धर्म सम्मुच्येताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वं प्रपन्नम्। श्लोक का अर्थ है कि इसलिए कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। गीता श्लोक 8। न हि प्रापश्यामि ममाप्नुद्यद्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्लोक का अर्थ है कि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ
जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। गीता श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। श्लोक का अर्थ है कि संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अध्याय 2। गीता श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नित भारत सेनयोर्भयोर मध्ये विषेदन्तमिदं वाचः। श्लोक का अर्थ है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। गीता श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावदंश्च भाष्ये गतासून गत्सूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। गीता श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यमः सर्वे वयमतः परम। श्लोक का अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। गीता श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक का अर्थ है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अध्याय 2। गीता श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यस्तस्तितिक्षस्व भारत। श्लोक का अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तुम अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। गीता श्लोक 15। यहि न व्यथ्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक का अर्थ है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुःख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में सम भाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। गीता श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। श्लोक का अर्थ है कि तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता श्लोक 17। अज्ञानी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ है कि उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो,
जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। श्लोक का अर्थ है कि इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। गीता श्लोक 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तु न विजानितो नाय हंति न हन्यते। श्लोक का अर्थ है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। गीता श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक का अर्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न मरती है और न ही जन्म लेगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसे नहीं मारा जा सकता है। गीता श्लोक 21। वेद विनाशिन नित्य य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। गीता श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक का अर्थ है कि जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। गीता श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। श्लोक का अर्थ है कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। गीता श्लोक 24। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। श्लोक का अर्थ है कि यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। गीता श्लोक 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है।